आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, महीने की आखिरी तिथि रिटायरमेंट की तिथि होती है। हम आपको राजधानी लखनऊ के एसबीआई बैंक ले आए हैं और एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन लखनऊ मंडल के महामंत्री अखिलेश मोहन, जो कि बहुत ही लोकप्रिय बैंकिंग के नेता हैं, उसके साथ एनसीबीई के भी प्रदेश महामंत्री हैं, उनका आज रिटायरमेंट हुआ। भावभीनी उनको विदाई दी जा रही है और साथ ही जो नए पदाधिकारी हैं वो पदभार कल से ग्रहण कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम कामरेड अखिलेश मोहन जी से बात करेंगे और फिर नए महामंत्री और अध्यक्ष से बातचीत करेंगे, क्योंकि कामरेड अखिलेश मोहन एक बहुत लोकप्रिय नेता रहे, बहुत सारे काम इनके कार्यकाल में हुए, उसकी भी हम जानकारी लेंगे। क्या काम रह गए हैं, क्या छूट गए हैं, नए पदाधिकारियों का क्या एजेंडा रहेगा, कौन सी रणनीति बना करके आगे वो काम करेंगे जिससे बैंकिंग के जो कर्मचारी हैं, खासतौर से स्टेट बैंक के, उनके लाभ हो सके। आइए इन तीनों लोगों से बारी बारी बातचीत करते हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उस दिन गन्ना संस्थान के सम्मेलन में भी हमने देखा कि था तो बैंक का प्रोग्राम, लेकिन पूरी तरीके से भावुक माहौल था। और आज 31 अक्टूबर है और लोग आपको बहुत विदाई दे रहे हैं, बहुत उदास भी हैं। तो ये कॉमरेड अखिलेश मोहन का सफर कैसा रहा? देखिए, जहाँ तक विदाई की बात है, विदाई स्वयं में भावुकता के पल विदाई में स्वयं आ जाते हैं। चाहे घर से आप बेटी की विदाई कर रहे हो या किसी की भी विदाई कर रहे हो, जब आदमी सफर करता है, सफर में अगर चंद घंटों के सफर में हम अपने पड़ोसी का नाम पूछने लगते हैं, उसका पता लिखने लगते हैं कि कहाँ रहते हैं, जीवन में फिर कभी होगा मिलेंगे। तो मेरे साथ तो लगभग 40 साल का संस्था और संगठन का सफर रहा। इस पूरे सफर में ढेर सारी यादें, ढेर सारे लोग मिले, इसलिए आज इसको छोड़ने में कष्ट हो रहा है, दुख लग रहा है, लेकिन ये एक सत्य है जो होना है। इसलिए आनंदित भी हूँ कि कल से कुछ नया, कुछ बोझ कम महसूस करूंगा। क्योंकि यकीन मानिए, जब आदमी को ये लगता है कि बहुत आराम का काम है, नहीं आराम का काम है, रात में नींद नहीं आती है, कभी कभी समस्याएं ऐसी आने लगती हैं, समझ नहीं आता है, रात में सुबह जल्दी नींद खुल जाती है कि यार आज ये बात करनी है, क्या करना है। तो मैं निश्चित रूप से, ये कांटों का ताज है और इसको चलाने के लिए कांटों से ही होके गुजरना है। कुछ चीज़ें मैं कर पाया अपने समय में, कुछ नहीं कर पाया। 100% कोई भी नहीं दे पाता है, लेकिन मुझे आशा है कि आने वाले समय में जो हमारी नई टीम के रूप में डॉक्टर दिनेश सिंह जी और अजय पांडे आ रहे हैं अध्यक्ष के रूप में, ये लोग जो भी काम अधूरे हैं या जिन विषयों को मैं नहीं टच कर पाया, नहीं छू पाया, उस तरफ ये जरूर ध्यान देंगे। मैंने जरूर लखनऊ में हॉलीडे होम बंद हो गया था, वो मेरे समय में खुला। अयोध्या में एक नया हॉलीडे होम बना। एक हम लोगों ने भवाली में अपनी संगठन का एक गेस्ट हाउस बनाया, वो मेरे समय में खरीदा और बनाया गया, जो सुचारू रूप से भवाली में चल रहा है। दिल्ली के गेस्ट हाउस को हम लोगों ने रिनोवेट किया और ढेर सारी ऐसी चीज़ें। हाँ, एक बार मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मेरा ऑफिस जो है, ये मेरे ही समय में बदला। हालांकि इसकी आलोचनाएं भी हुई, लोगों ने कहा कि काफ़ी बड़ा था और छोटा लिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से वक्त के साथ चलना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से आज की तारीख में सरकार यूनियंस के दमन पर लगी हुई है, यूनियंस को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रही है, फिर भी हमने अपनी बातचीत से एक अच्छे ऑफिस को प्राप्त किया है। जितना हमारे पास जगह है उतना किसी अन्य एसोसिएशन के पास नहीं है, इसलिए मुझे फख्र है कि हम लोग ने इस काम को भी बखूबी से निभाया। और भी ढेर सारी उपलब्धियां हैं, छोटी छोटी बातें गिनाना बहुत अच्छा नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन मैं नई टीम को जरूर बधाई देना चाहूँगा कि वो ऐसा जरूर करें, जहाँ तक मैं नहीं कर पाया वो उसको जरूर करें, उन चीज़ों को जरूर करें, मेंबर के हित के लिए काम करें, मेंबर के कल्याण के लिए काम करें। यही मेरी नई टीम को शुभकामनाएं। काम के दिनों में मैं हर उस आदमी का ऋणी हूँ जिसने संगठन के लिए कार्य किया, मेंबर के भलाई के लिए काम किया, मेंबर के कल्याण के लिए काम किया। आज हमारे पास युवा टीम है, मैं उस युवा टीम को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि ये कांटों का ताज है, लेकिन इस पे आप चलें, मेंबर के लिए कल्याणकारी काम करें, इसी में हम सबका भला है। और मेंबर अगर आराम से रहेगा तो निश्चित रूप से हम सब भी आत्मसंतोष में रहेंगे। यही मेरा महामंत्री
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन लखनऊ सर्किल। मैं सर एक नई जिम्मेदारी आज से कल से आपको मिल जाएगी, तो सर क्या प्लानिंग्स हैं और कैसे क्या क्या सोच है, क्या क्या करना है आगे, क्या काम अधूरे रह गए? प्लानिंग तो हमारे जो वर्तमान महामंत्री हैं उन्होंने जो प्लानिंग की थी और जिस हिसाब से उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उन्हीं के रास्ते पे हमें चलना है। जो भी काम अधूरे रहे हैं या जो भी चीज़ें अभी अधूरी हैं उसे हमें, हमारा पहला संकल्प यही है कि हम उन कामों को पहले पूरा करें। उसके बाद हमारे जो सदस्य हैं उनके वेलफेयर के लिए जो भी काम हो सकता है, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति पे हम अपना काम करेंगे। वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, लोगों की समस्याओं को का निदान करने पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। यही हमारा अभी अगला कदम है। अजय पांडे कल 1 नवंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन लखनऊ मंडल के अध्यक्ष पद पर आसीन करूंगा। मैं कानपुर से आता हूं। वर्तमान में मैं कानपुर के उप महामंत्री के पद पर आसीन था। अब यहाँ पर जो नई जिम्मेदारी सदस्यों के द्वारा दी गई है, काम एक ही तरीके का है। अभी तक वो कानपुर में काम होता था सदस्यों के, अब थोड़ा सा वो दायरा ज़्यादा बढ़ गया है। निश्चित तौर पे जिम्मेदारी बढ़ती हैं तो एक बोध होता है आदमी के लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। हमारे साथ हमारे जो नए महामंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी हैं, वो भी एक जोशीले और कर्मठ व्यक्ति हैं। उनके साथ काम करते हुए मुझे हमेशा हर्ष होगा और हम दोनों लोग मिल करके इस मंडल को, लखनऊ मंडल को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अभी हमारे जो पूर्व महामंत्री भाई अखिलेश मोहन जी के द्वारा जो भी कार्य रह गए हैं, तमाम कार्य ऐसे भी हैं जैसे कि अयोध्या में अभी हॉलीडे होम है, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि आगे हमारे संगठन का एक गेस्ट हाउस वहाँ पर हो, क्योंकि एक ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर लोग आएंगे, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। और तमाम सदस्यों के वेलफेयर के रूप में जो भी कार्य होंगे उनको किए जाएंगे और हम दोनों ही लोग मिल करके इसको एक नई गति प्रदान करेंगे और अपने पुराने महामंत्री के पद चिन्हों पर चल के और संगठन का नाम रोशन करेंगे।